गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शैक्षणिक यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग कैशबुक का डबल कॉलम वाला पार्ट को कवर करेंगे। इससे पूर्व हम लोग कैशबुक का सिंगल कॉलम पार्ट को देख चुके हैं, जिसमें कैशबुक में एक ही कॉलम कैश का कॉलम होता था। आज कैश और बैंक दोनों का कॉलम होगा। इससे पूर्व हम लोग जानते हैं कि व्यवसायिक जितने लेन देन होते हैं सबको हम लोग सिस्टमेटिक रखते हैं। सिस्टमेटिक रखने का आशय कि पहले हम लोग जितने लेन देन ट्रांजेक्शन हुआ तिथिवार उसको हम लोग क्या करते हैं, एक जगह लिखते हैं, मतलब जर्नल हो गया वो। उस जर्नल से हम लोग सबका अकाउंट विशेष से एक जगह समराइज करके अकाउंट बनाया जाता है, लेजर पोस्टिंग जिसको बोलते हैं। फिर लेजर पोस्टिंग से हम लोग उसके बैलेंस से ट्रायल बैलेंस का एक स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट जिसको हम लोग बैलेंस का, जिसको ट्रायल बैलेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये सब सारा कर्मिक काम करने का आशय यही था कि मेरा काम सरल हो। अगर किसी व्यक्ति से हमको कितना पैसा पाना है या अपने सप्लायर को कितना पैसा देना है, इस बात की जानकारी अगर हमको पता करना हो तो हम लोग विद इन सेकेंड, विद इन मिनट ये चीज को हम पता लगा ले कि फलना डेटर से हमको कितना पैसा लेना है, फलना सप्लायर को हमको विच अमाउंट पेड करना है। अगर ये सब सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्ड ना रखा जाए और हमको ये चीज जानना हो कि किससे कितना पैसा लेना है, तो हम क्या होगा, काम जटिल हो जाएगा। उस व्यक्ति से सारे ट्रांजेक्शन को पेज पलट पलट के देखना होगा अपने जर्नल का, लेजर का, और कठिन काम होगा। हो सकता है कि सही डाटा हमको मिले भी नहीं, कोई कुछ डाटा उससे रिलेटेड छूट भी जाए खोजने के क्रम में। तो काम को आसान करता है, मेरा काम को सिस्टमेटिक ढंग से अगर हम कर रहे हैं तो मेरे सारे काम आसान हो जाते हैं। इसका कहने का आशय यह है कि काम को सिस्टमेटिक ढंग से करने से सारे जो भी तत्व हमको खोजना हो, सप्लायर से क्या पाना है, डेटर को क्या देना है, इसकी सरलता से हमको जानकारी होती है। उसी प्रकार पेमेंट स्वरूप कैश के जगह हम चेक के थ्रू भी पेमेंट करते हैं, और पेमेंट हम लोग डायरेक्ट ना लेके अपने खाता में भी पेमेंट रिसीव करते हैं अपने डेटर से। तो इस तरह क्या है कि कैश और बैंक समतुल हो जाता है, दोनों का एक ही यूज होता है। मेरा ही पैसा जो बैंक में है वो बैंक का ला रहा है और जो मेरे पास है वो कैश करा रहा है, तो दोनों पेमेंट में समतुल है। हाँ, मगर इसका एंट्री में हम लोग अलग अलग रिकॉर्ड रखते हैं, बैंक का अलग अकाउंट्स बनाते हैं, कैश का अलग अकाउंट बनाते हैं, ताकि दोनों का एंट्री ट्रांजेक्शन लेन देन का हम लोग सेपरेट करके अलग रिकॉर्ड रखते हैं, अलग बैलेंसिंग हम लोग करते हैं। बट पेमेंट स्वरूप दोनों को एक ही माना जाता है। अतः यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कैश को जो पहले सिंगल कॉलम में था, कैश और बैंक दो कॉलम में बांटकर हम लोग कैश बुक देखेंगे। सारा फॉर्मेट सेम रहेगा, डेट डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड, डेट पार्टिकुलर वाउचर नंबर LF कैश, एक एक्स्ट्रा कॉलम बन गया बैंक, उधर भी क्रेडिट साइड में डेट पार्टिकुलर वाउचर नंबर LF कैश, एक एक्स्ट्रा कॉलम बैंक ऐड हो गया। तो आज हम कैश और बैंक का समझिए दो अकाउंट को एक साथ बना रहे हैं। कहने का नेट सेल में ये है कि दो अकाउंट को एक साथ बना रहे हैं, मतलब बैंक का कैश बुक, कैश बैंक का आना मतलब बैंक से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन है सबके लिए एक बुक लगा देना। जैसे कैश बुक का क्या मतलब हुआ, कैश अकाउंट और कैश बुक में मेनली क्या अंतर हम लोग समझे थे कि कैश अकाउंट क्या है, कैश का एक दो पेज का एंट्री को हम लोग कैश अकाउंट का रूप दिए। अगर कैश अकाउंट का एंट्री को अगर रिकॉर्ड करने में एक बुक या एक रजिस्टर का उपयोग हो तो इसको कैश बुक का नाम दिया गया। इसी तरह उसी कॉलम में हम एक कॉलम बैंक का भी बढ़ा लेते हैं, और ये डबल कॉलम इसी को कहा जाता है कैश बुक विथ बैंक कॉलम्स या कैश बुक विथ डबल कॉलम्स। आइए एक समझ लेते हैं आपके टेक्स्ट बुक से, और डबल कॉलम कैश बुक के एंट्री स्टेप को हम लोग उससे बेहतर समझते हैं। हियर प्रिपेयर ए डबल कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम एंड बैलेंस शीट। हमारा फॉर्मेट तैयार है, पहले ही से हम लोग फॉर्मेट तैयार रखे हैं ताकि समय की बचत हो। यहाँ पर ट्रांजेक्शन 2016 का है, पहला दिसंबर 1, दोनों का बैलेंस दिया है, कैश इन ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और कैश एट बैंक ओपनिंग बैलेंस। हम जानते हैं ये एसेट है, इसका डेबिट बैलेंस चलता है। जब भी ये इंक्रीज होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जब भी ये डिक्रीज होगा तो हम लोग इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। स्पष्ट है। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस है, दिसंबर 2016 है, दिसंबर 1। आपका ट्रांजेक्शंस बोल रहा है ओपनिंग बैलेंस कैश का है, दोनों का, तो टू बैलेंस विडी ही लिखेंगे, टू बैलेंस विडी। कैश कॉलम में कैश का बैलेंस, बैंक कॉलम में बैंक का बैलेंस। कैश का बैलेंस है 2700, बैंक का बैलेंस है आपका है 14,200। पोस्टिंग कर दिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस है दिसंबर 3 को हुआ है, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम मिस्टर ए कुमार।
इसका एंट्री हम लोग देखते हैं। ए कुमार से चेक रिसीव किए हैं तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए कुमार। चेक रिसीव किए हैं तो बैंक अकाउंट आप डेबिट नहीं करेंगे जब तक ये ना बोले कि वो चेक को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, ताकि तत्काल वो मेरे हाथ में है तो उसको कैश तो नहीं माना जाता है। चेक रिसीव के लिए हम लोग एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये चीज का ध्यान रखना है। बहुधा बच्चे चेक देखकर क्या कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए कुमार कर देंगे। नहीं, उस चेक को जिस दिन हम बैंक में जमा कर देंगे क्लियरेंस के लिए, तब बैंक को हम लोग डेबिट करेंगे। अदरवाइज जब तक वो चेक बैंक जाने का इंफॉर्मेशन ना हो, उसको कैश के रूप में ही डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर है रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम मिस्टर ए कुमार, एंट्री हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए कुमार। तो कैश के डेबिट हुआ तो डेबिट साइड में यहाँ पोस्टिंग करेंगे और क्या लिखेंगे, टू मिस्टर ए कुमार। ट्रांजेक्शन का डेट था December 3, तो December 3 टू मिस्टर ए कुमार लिखेंगे, टू मिस्टर ए कुमार। अमाउंट केस के कॉलम में लिखेंगे 3100। स्पष्ट है? इसको हम लोग रब कर देते हैं, ये समझने के लिए था आपका। यहां पर फिर हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है December 4 को पेड मिस्टर ए बसु बाय चेक। मिस्टर ए बसु को हम लोग पेड किए हैं चेक के द्वारा। ए बसु को चेक द्वारा भुगतान किया तो मेरा तो केस तो नहीं घटेगा, इसमें चेक के द्वारा भुगतान किया तो अल्टीमेट है कि बैंक ही घटेगा, क्योंकि वो आज न कल बैंक में लगाएगा और पैसा मेरा क्लियर होकर मेरे खाता से डिडक्ट हो जाएगा। मगर चूंकि हम आज ही चेक दे रहे हैं तो आज ही से हम मान के चलेंगे कि मेरा बैंक घट गया है। तो इसका एंट्री क्या होगा, मिस्टर ए बसु, मिस्टर ए बसु डेबिट होगा, चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर टू बैंक लिखेंगे। देखिए चेक रिसीव किए थे पेमेंट में तो कैश लिखे थे, क्योंकि उस चेक को हमको बैंक में डालने का इंफॉर्मेशन नहीं था। बट चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो वहां पर बैंक क्रेडिट करेंगे। ये चीज को स्पष्ट ध्यान में रखना है, ताकि अल्टीमेट मेरा बैंक ही घटेगा, कैश कभी नहीं घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री हम लोग का हो गया मिस्टर ए बसु अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ बैंक क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में मिस्टर ए बसु लिखेंगे। December 3 है तो पहले ईयर लिख लेते हैं 2016। दिसंबर आपका 4 था, December 4 को मिस्टर ए बसु को चेक द्वारा भुगतान किए गए तो वाई मिस्टर ए बोसी, मिस्टर ए बोसी, मिस्टर ए बसु हो गया। आपका अमाउंट है 860। हम लोग बैंक कॉलम में लिखेंगे इसको, क्योंकि बैंक ही मेरा घटेगा 860। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मतलब कैश के डेबिट साइड में हो रहा है तो डेबिट पार्ट में यहाँ कैश बुक का एंट्री करेंगे और टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे। अमाउंट को कैश कॉलम में लिखेंगे। अमाउंट कितना है, 1800। 1800 हम लोग कैश कॉलम में पहले लिख ही लेते हैं। टू सेल्स अकाउंट, टू किस कारण से इंक्रीज हो रहा है उसका लिख दिए, सेल्स के कारण से। डेट आपका था December 5। स्पष्ट है? इधर बैंक घटा है, किस कारण से घटा है तो लिख दिए मिस्टर ए बसु को पेमेंट करने के कारण से। ठीक है, और कैश सेल्स आपका एंट्री हो गया। नेक्स्ट है December 10 को पेड टैक्स बाय चेक। टैक्स चेक द्वारा कर का चुका है तो फिर मेरा क्या करेगा, बैंक घटेगा। इसमें स्पष्ट कीजिएगा, चेक पेमेंट करेंगे तो हर केस में हमको बैंक ही क्रेडिट करना है, मगर चेक जब रिसीव करेंगे तो ये ध्यान देना है चेक हम बैंक में डिपॉजिट सेम डे में कर रहे हैं कि नहीं, इसकी सूचना। जब तक बैंक में डिपॉजिट करने की सूचना ना हो तो कैश को ही डेबिट करेंगे, मगर पेमेंट के समय हर मेरे पास से जैसे चेक निकला हम बैंक को ही क्रेडिट कर लेंगे, चाहे जिसको हम लोग चेक दिए कभी भी क्लियरेंस करा ले अपना, है ना। स्पष्ट है? वो जब मेरे बैंक खाता में लगाएगा मेरे खाता से डिडक्ट हो जाएगा, मगर आज के डेट में हम लोग मानेंगे कि मेरा बैंक घट गया है। तो यहाँ पर हम लोग टैक्स पेड किए हैं 150 रुपए का, तो बैंक घटेगा मेरा यहाँ 150 रुपया से। किस कारण से, बाय टैक्स पेड। ट्रांजेक्शन डेट है December 10। स्पष्ट है? बाय टैक्स पेड December 10 हो गया 150 रुपया। नेक्स्ट है बाउट गुड्स, बाउट पोस्टेज स्टाम्प फॉर कैश। डाक टिकट नगद खरीदे, डाक टिकट खरीदे तो एंट्री क्या होगा, पोस्टेज स्टाम्प अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नगद खरीदे तो कैश क्रेडिट हुआ, मतलब क्रेडिट साइड में लिखेंगे और क्रेडिट का कॉलम ही कैश ही घटेगा मेरा, और पार्टिकुलर्स में बाय पोस्टेज स्टाम्प्स के कारण घट रहा है। किसके कारण से घट रहा है,
पोस्टेज स्टैंप के कारण से घट रहा है। पोस्टेज स्टैंप को हम लोग क्रेडिट कर लिए। अब कितना घट रहा है पोस्टेज स्टैंप के कारण से? 50 रुपया। तो कैश 50 रुपया घटा दिए। ट्रांजेक्शन डेट था आपका दिसंबर 12। स्पष्ट है? नेक्स्ट है अकाउंट लिख देंगे बाय पोस्टेज अकाउंट, सब नेक्स्ट अकाउंट जोड़ देना है। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन दिसंबर 18 को मिस्टर एस साहनी पेड हिज ड्यूज बाय कैश। मिस्टर एस साहनी ने अपना बकाया नगद चुकाया, तो मेरे पास क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एस साहनी। कैश बढ़ेगा, किसके कारण से बढ़ेगा? मिस्टर एस साहनी के पेमेंट करने से। कितना अमाउंट? तो कैश के कॉलम में ही लिखेंगे 3500। 3500 हमको मिला किससे? मिस्टर एस साहनी से। बढ़ा लिए तो टू मिस्टर एस साहनी। अमाउंट आपका मेंशन कर दिए हैं हम ऑलरेडी। कैश कॉलम वही बढ़ेगा क्योंकि कैश दिया है दिसंबर 18। इसके बाद है नेक्स्ट आपका दिसंबर 19 को ही डिपॉजिटेड द चेक ऑफ मिस्टर ए कुमार इनटू बैंक। मिस्टर ए कुमार से जो चेक हम मिला था हमको 3 दिसंबर को, अब 19 दिसंबर को उसको क्या कर रहा है? बैंक में जमा कर दिया पैसा लेने के लिए। तो अब बैंक में चला गया, जब लिए थे तो हम लोग एंट्री क्या किए थे? कैश टू मिस्टर ए कुमार। आज उस चेक को सेम डे नहीं किए, सेम डे करते अगर बैंक में डिपॉजिट तो बैंक टू मिस्टर ए कुमार करते हैं, मगर उस बैंक को नेक्स्ट डे कर रहे हैं, वो भी दिसंबर 18 को कर रहे हैं। दिसंबर 18 को नहीं, दिसंबर 19 को हम लोग बैंक में जमा कर रहे हैं। तो जब हम उसको कैश के रूप में डेबिट कर चुके हैं चेक को, आज जमा कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा, क्योंकि उस समय हम लोग क्या दर्ज किए थे? कैश टू ए कर दिए थे। कैश के रूप में हम उसको डेबिट कर चुके हैं चेक को, और उस चेक को क्लियरेंस के लिए बैंक में जमा कर रहे हैं, तो बैंक बढ़ेगा और जो कैश हम उसको डेबिट करके बढ़ा चुके थे आज उसको घट डालेंगे चेक के स्वरूप। तो बैंक टू कैश अकाउंट। देखिए ये कॉमन एंट्री है। कॉमन एंट्री मतलब कैश में भी है, डेबिट में है, और बैंक में, दोनों साथ में है। तो जो डेबिट है बैंक, तो बैंक के डेबिट के साइड में लिखेंगे क्या? लिखेंगे कैश का लिखेंगे। कितना अमाउंट था? 3100। तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट दिसंबर 19, ठीक है, दिसंबर 19 टू कैश अकाउंट लिख दिए। अब कैश के कॉलम में भी लिखाएगा कैश क्रेडिट का, क्रेडिट साइड में, बाय बैंक लिखाएगा क्रेडिट साइड में, कैश के कॉलम में बाय बैंक अकाउंट दिसंबर 19। स्पष्ट है? यहां पर हम लोग को देखना है कि एक डेबिट हुआ एक क्रेडिट हुआ, दोनों कॉमन एंट्री है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? एलएफ में यहां पर हम लोग हाईलाइट करेंगे इस एंट्री को, क्योंकि कॉन्ट्रा, इसी को हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री भी बोलते हैं, सी। और यहां भी हम लोग एलएफ कॉलम में सी लिख देंगे। मतलब कॉमन एंट्री है। कॉन्ट्रा कहने का मतलब विपरीत, दोनों विपरीत हो गया, एक डेबिट हुआ है तो एक क्रेडिट हुआ है। स्पष्ट है? इसी को हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री भी बोलते हैं। जहां कॉमन मिलेगा वहां एलएफ कॉलम में हम लोग सी लिख के मार्क भी कर देंगे, कॉन्ट्रा एंट्री है। स्पष्ट है? अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को हम लोग पढ़ते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री आने पर जब कॉमन एंट्री आता है, कॉन्ट्रा का मतलब ही हुआ विपरीत, दोनों विपरीत दिशा में पोस्टिंग है, सी लिख दिए हम लोग, है ना। अब इसको हम लोग रब कर देते हैं। जो रफ वर्क किए थे एंट्री के लिए, चेक जो एक कुमार का चेक को बैंक में जमा किए थे उसका एंट्री था ये। अब नेक्स्ट है दिसंबर 20 को विड्रॉ फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसा निकाले, कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब हम लोग ऑफिस यूज के लिए ही निकाले होंगे। तो बैंक से पैसा निकालेंगे, कितना लिख दिया अमाउंट? 1500। एंट्री क्या होगा? मेरे पास बैंक से पैसा निकाले हैं तो बैंक घटेगा और कैश आ जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक से विड्रॉ किए हैं, कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब ऑफिस यूज के लिए कर रहे हैं, है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर इसी ट्रांजेक्शन से बोलता है विड्रॉ कैश फॉर डोमेस्टिक यूज, तो हम लोग क्या करते हैं? ड्रॉइंग अकाउंट करते हैं, या विड्रॉ अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हैं। मगर चूंकि कुछ नहीं बोल रहा है पर्पस क्यों निकाले, तो हम लोग ये मानेंगे कि बैंक ऑफिस पर्पस से ही निकाले हैं, तो कैश टू बैंक। तो कैश ये भी कॉन्ट्रा एंट्री होगा, कॉमन एंट्री है, ये भी आपका कॉन्ट्रा एंट्री होगा। कैश को हम लोग डेबिट किया तो डेबिट साइड में टू बैंक लिखेंगे। अमाउंट कितना है? 1500। तो कैश बढ़ रहा है, बैंक से पैसा निकाले तो टू बैंक। अमाउंट आपका डेट है दिसंबर 20। अब बैंक
क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में लिखा है कैश, कितना अमाउंट, बैंक घटेगा ना 1500 से, बैंक घटा दिए बाय कैश अकाउंट दिसंबर 20। इसको हम लोग रब करते हैं, ये मेरा रफ वर्क था। अब क्या है, यहां पर ये भी कॉन्ट्रा एंट्री हो गया, विपरीत दिशा में लिखा है, तो इसके भी हम लोग एलएफ कॉलम में सी और यहां भी सी मेंशन कर देंगे। स्पष्ट है। अब नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स बाय चेक, चेक से माल बेचा। तो क्या हुआ होगा, मेरे पास चेक आया होगा, चेक आया और माल चला गया, तो इसका मतलब कोई पेमेंट स्वरूप नहीं आ रहा है, इसका मतलब बैंक ही बढ़ रहा है। यहां पर कोई चेक दे रहा है तो उसको जनरली हम लोग डिपॉजिट करेंगे, हैंड में दे रहा है, मगर हम चेक के थ्रू ही पेमेंट किया गया है, तो मतलब वो मेरे पास पैसा आ चुका है कैश के रूप में। बैंक मेरा बढ़ा होगा इससे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो बैंक बढ़ा है कितना अमाउंट से, तो बैंक को हम लोग इंक्रीज कर लेंगे। कितना अमाउंट है आपका, सोल्ड गुड्स बाय चेक 4000 टू सेल्स के कारण बढ़ा है, तो सेल्स अकाउंट, ट्रांजेक्शन डेट है आपका, ट्रांजेक्शन डेट है दिसंबर 23 हो गया। अब नेक्स्ट है बाउड गुड्स बाय चेक, चेक द्वारा हम लोग नगद माल खरीद रहे हैं, मतलब चेक पेमेंट किया, इसका मतलब मेरा फिर बैंक घटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक घट रहा है परचेज के कारण से, कितना से घट रहा है 5000 से, तो 5000 से बैंक घटा दिए, क्रेडिट हो रहा है बाय परचेज अकाउंट, एंट्री हुआ था परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक के बाय परचेज अकाउंट दिसंबर 27 हो गया आपका बैंक अकाउंट। अब नेक्स्ट है विड्रॉ फ्रॉम बैंक, यहां पर स्पष्ट कर दिया फॉर पर्सनल यूज, पहले तो ऑफिस कुछ नहीं बोला तो उसको हम लोग ऑफिस यूज मानेंगे, अंडरस्टूड है, मगर जब पर्सनल यूज बोल दिया है, इसका मतलब ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, एक ही अकाउंट अफेक्टेड है खाली बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं था आपका। और क्रेडिट हुआ है बैंक, विड्रॉ टू बैंक, तो बाय बैंक घट जाएगा आपका कितना से 2000 से, किसके कारण से घट रहा है, ड्रॉइंग से कारण से घट रहा है, पर्सनल यूज के लिए किए थे तो उसके लिए ड्रॉइंग से अकाउंट डेबिट हुआ, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक के बारे में ड्रॉइंग दिसंबर 31। आपका सारा पोस्टिंग हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका बैलेंसिंग करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसका बैलेंसिंग कर लेते हैं। हम लोग देखेंगे कि दोनों में किस साइड ज्यादा है, तो देख जनरली एसेट है तो डेबिट ही बैलेंस चलेगा। हम लोग इधर का जोड़ देख रहे हैं 12600 हो रहा है और इधर का जोड़ आपका 21300 होगा। यहाँ हम लोग रुपीज लिखेंगे, रुपीज सेम लिखाएगा दोनों साइड, जैसे लेजर में हम लोग बैलेंसिंग करते थे, बैलेंसिंग करेंगे 21300। अब यहाँ बैलेंस निकालेंगे, दिसंबर 31 लास्ट डेट है, इसी डेट को लोग लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। कितना कितना निकल रहा है, इसका निकल रहा है 9450 कैश का, बैंक का निकल रहा है आपका 11790। अब नेक्स्ट डे इसी को हम लोग बैलेंस बीडी भी कर देंगे, बैलेंसिंग भी करने बोला है, तो 2017 अब आ जाएगा क्योंकि 2016 था, 2017 जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी। बैंक का आपका है 9450, कैश सॉरी कैश का 9450 और बैंक का आपका है 11790। ये आपका बैलेंसिंग हो गया, ये आपका सम्स कंप्लीट हो गया। मात्र एक तरह से बैंक दो का अकाउंट खोले, कैश का और बैंक का 2 अकाउंट खोले, मगर एक साथ कंपाइल करके खोला गया है। बस बेसिक कंटेंट जितना लेजर पोस्टिंग है वही कंसेप्ट से हम लोग पोस्टिंग किए, बैलेंसिंग करके निकाल दिए। जहां कॉमन था वहां कॉन्ट्रा एंट्री एलएफ कॉलम में हम लोग सी मार दिए, मतलब विपरीत दिशा में दोनों पोस्टिंग हुआ है, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। डबल कॉलम कैशबुक आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य हम बता देते हैं, डबल कॉलम जब भी बनाएंगे तो पहला कॉलम आपको कैश का ही देना है, ये चीज अनिवार्य है। पहला हम लोग कॉलम कैश का देंगे तब बैंक का। इधर भी देखिए पहला कॉलम कैश का रहेगा तब बैंक का रहेगा, पहला कॉलम आपका कैश का रहेगा तब बैंक का रहेगा, ये चीज ध्यान देना है। कैश का देन तब बैंक का। ये आपका डबल कॉलम कैशबुक विद बैंक का था, जिसको हम लोग आज समझे, एक सम्स लेके भी इसको हम लोग पोस्टिंग को समझे।
कॉन्ट्रा एंट्री को भी हम लोग समझ पाए, इससे संबंधित सम्स को आप लोग करेंगे। थैंक यू।